हम प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, अगर आप इंग्लिश में से कबूली के शब्दों के जैसा बोलना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में बोलना चाहते हैं हिंदी में बोल सकते हैं। अगर आप अपनी भाषा में समझ के साथ इसे बोलना चाहते हैं तो वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, I rejoice because you are able to multiply all grace towards me, so that always and under all circumstances I am self-sufficient and in superabundance. As I give of my time, talent, and finances into the gospel, I am confident of a multiplied harvest of blessings. In Jesus' name, Amen. प्यारे पिता, मैं आनंद मनाता हूँ क्योंकि तू योग्य परमेश्वर है। संपूर्ण अनुग्रह बहुगुणित करके मेरी ओर लाता है, जिसकी वजह से हमेशा और सारी परिस्थितियों के नीचे मैं पूर्ण संतुष्टि के साथ और महासमृद्धि के साथ रहूं। जैसे ही अपने समय को मैं देता हूँ, अपने कार्य कुशलता को और अपने पैसों को जब मैं दे देता हूँ सुसमाचार के लिए, मैं आत्मविश्वास में बहुगुणित होने वाला जो फसल है आशीषों की, वह देखता हूँ। यीशु के नाम में, आमीन। जैसे ही मैं अपने समय, कार्य कुशलता और अपने समृद्धि को, पैसों को सुसमाचार में दे देता हूँ, तब मैं निश्चित रहता हूँ कि वह बहुगुणित होकर फसल बनकर, आशीषों की फसल बनकर आ रही है। वो मुझ में आत्मविश्वास में है। यीशु के नाम में, आमीन। हम मनन करने का वचन पढ़ेंगे। आज मेडिटेट करने के लिए जो वचन दिए हैं, जेनेसिस 26 चैप्टर 12 वर्स, 2 कोरिन्थियंस 9 चैप्टर 6 to 11 वर्स। आज मनन करने के लिए जो वचन दिए हैं, उत्पत्ति 26 अध्याय 12 वचन, 2 कोरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय 6 से 11 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। उत्पत्ति 26 अध्याय 12 वचन, जेनेसिस 26 चैप्टर 12 वर्स। देन Isaac sowed in that land and received in the same year an hundredfold, and the Lord blessed him. Then Isaac sowed in that land and received in the same year an hundredfold, and the Lord blessed him. उत्पत्ति 26 अध्याय 12 वचन। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया
और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी। 2 Corinthians 9 chapter 6 to 11 verse. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver, and God is able to make all grace abound toward you, that ye always having all sufficiency in all things may abound to every good work. As it is written, he hath dispersed abroad, he hath given to the poor, his righteousness remaineth forever. Now he that ministereth seed to the sower, both ministers bread for your food, and multiply your seed sown, and increase the fruits of your righteousness, being enriched in everything to all bountifulness, which causeth through us thanksgiving to God. 2 कोरिन्थियों 9 अध्याय 6 वचन से 11 वचन तक पढ़ेंगे। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुढ़ कुढ़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। और एक बार पढ़ेंगे, दान कैसे दे। 2 कोरिन्थियों 9 अध्याय 6 से 11। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुढ़ कुढ़ के और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। जैसा लिखा है, उसने बिखेरा, उसने कंगालों को दान दिया, उसका धर्म सदा बना रहेगा। अतः जो बोने वाले को बीज और भोजन के लिए रोटी देता है, वह तुम्हें बीज देगा और उसे फलवंत करेगा और तुम्हारे धर्म के फलों को बढ़ाएगा। तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए, जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है, धनवान किए जाओ। आमीन। थैंक यू जीसस।